नंबर 1 द अनटचेबल्स की रचना किनकी है? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। हु आर शूद्रास किनकी रचना है? हु आर शूद्रास भीमराव अम्बेडकर की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी हो जाता है। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रुचि पे आधारित नहीं होता। रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अम्बेडकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। लेखक की दृष्टि में विडम्बना क्या है? लेखक की दृष्टि में विडम्बना जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृभाव का भाव हो। मतलब ये सही। अगला, लेखक बेरोजगारों का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का भाव दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। याद रखिएगा। 12वां प्रश्न हुआ। अगला 13वां प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? तो भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इसे भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। अगला, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया। अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, इनमें से सभी, मतलब ये सभी है, मतलब यही होगा। अगला क्वेश्चन 16वां। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के बाबा साहब के किस भाषण का संभावित है? एनीहिलेंस ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद न्यूयॉर्क गए थे। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा थे। इनमें से सही। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल 1936 में हुआ था। 1936 में। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। और इसका एनीहिलेंस ऑफ कास्ट एक भाषण है, याद रखिएगा ये बात। अम्बेडकर के भाषण एनीहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? बताए, वो भाषण था एनीहिलेंस ऑफ कास्ट। तो इसको रूपांतरित यादव ने किया था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म कोई बता देगा? दलित परिवार में था। अगला कितना नंबर का? 24 नंबर का। लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई दी? जातिवाद में विडम्बना दिखाई दी। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम? डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ली थी? 1916 में थी। अगला, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व आधारित होने की किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर का नहीं, भीमराव अम्बेडकर नहीं कहा। मैक्स मुलर ने कहा। मैक्स मुलर भी नहीं कहा। किसने कहा भाई? कितने नंबर का? 28 नंबर का है। मैक्स मुलर ही कहा। गलत है, क्या है? भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कहा। ठीक है। पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। श्रम विभाजन दो गलत हो गया। अगला, जाति प्रथा में भारत बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई? प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों हैं। और भी दोनों। मुख्य नायक क्या है? 31वां प्रश्न। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिल्ली में 1953 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल कब हुआ? 14 अप्रैल 1819 कभी नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर का वाडम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे? 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है?
सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सतपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिया हुआ श्रम विभाजन का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नगर। आर्थिक पहलू से डैश प्रथा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का प्रिय है। सच्चे लोकतंत्र का भाईचारा है। बाबा साहेब के द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट, बुद्धा एंड हितम। इनमें से सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ललई सिंह यादव। नेक्स्ट, आधुनिक मानव कहा गया है डॉक्टर अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब को। विडम्बना का अर्थ उपहास होता है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता के पूर्ण विकास किस व्यवस्था में सभ्य है? पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था।